बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने OSI मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर कवर किया था कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या चीज है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आज की सेशन में हम लेयर 5 सेशन लेयर को कवर करेंगे। इट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एंड द OSI मॉडल वो है सेशन लेयर। सेशन का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल मैं बात कर दूं सेशन की, तो अक्सर हम वेबिनार, सेमिनार या मल्टीपल जो है मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, जो वो एक खास टाइम ड्यूरेशन में होता है, यानी इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सेशन का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैंने नेक्स्ट संडे को एक सीसीटीवी का सेशन अरेंज किया है, यानी ये 2 घंटे पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होगी, कौन कौन से टूल इस्तेमाल होगा। तो वो ये सेशन जो है क्या होगा, स्टूडेंट के साथ मेरा एक प्रॉपर इंटरेक्शन होगा और ये 2 घंटे तक चलेगा एक प्रॉपर तरतीब से। तो इस किस्म की पॉइंट्स को हम सेशन कहते हैं। सेशन मतलब क्या होता है कि हम एक कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो फिर सब चीजों को टर्मिनेट करता है। मिसाल के तौर पे एक दूसरे एग्जांपल से भी मैं समझा दूंगा ताकि आप लोगों का सेशन से रिलेटेड आइडिया कवर हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे की शादी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक शादी हॉल को बुक करता है। क्लियर? तो शादी हॉल बुकिंग क्या होता है, ये शादी हॉल के साथ ये एक सेशन अटेंड करता है, ये एक सेशन क्रिएट करता है। सेशन का मतलब वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, मतलब वेडिंग का जो सेरेमनी है वो उसकी कंप्लीट अरेंजमेंट, जितने भी गेस्ट आएंगे उसको मैनेज करना, खाना वगैरह सब चीजें प्रॉपर्ली सर्व करना, तो ये सब चीजें जो है एक सेशन होता है। मतलब 3 घंटे 4 घंटे का एक सेशन होता है। तो ये सेशन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉइज हायर करते हैं कि जी आपका काम है खाना रखना, आपका काम है डेकोरेशन करना, मतलब कि सब चीजों को 4 घंटों में प्रॉपर तरतीब से अरेंज करके उस सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस इज लाइक अ सेशन। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दे दिया। अब नेटवर्क की जुबान में सीखते हैं कि सेशन क्या चीज है। तो सेशन लेयर का मतलब क्या होता है? सेशन लेयर जो है हमारे पास ये लेयर 5 है और इसाई मॉडल में ये एक लेयर 5 है। ठीक है, इट प्लेज a crucial role in managing communication session between the devices, यानी ये प्ले करता है बहुत अहम और बहुत जरूरी रोल जो आपकी 2 डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है। यानी जब भी 2 डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है तो इस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना, ये सारा काम जो है सेशन लेयर का है। इसका अगर और भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे दूं, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 मोबाइल्स है और दोनों में मैंने ऑन किया है ब्लूटूथ। जब ब्लूटूथ में ऑन करूंगा तो ये 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएगी, एक सेशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये सेशन कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, कौन सा डेटा सेंड होगा, किस तरतीब से होगा, इसमें कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, तो ये सारा मैनेजमेंट जो है ये सेशन लेयर कंट्रोल करता है। तो एग्जैक्टली नेटवर्किंग के अंदर भी ये सारा काम 2 डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना, ये सारा काम सेशन लेयर का है। ठीक है, यानी अगर हम यहां पर बात करें तो अगर आप लोग डीपली सेशन लेयर को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसका आइडिया मैंने यहां पे कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी सेशन को एस्टेब्लिश करना, यानी एक लिंक बनाना। ठीक है, या जब जो लिंक बनेगा उसको जब तक ये बना रहेगा उसके दरमियान में सब चीजों को मैनेज करना। मिसाल के तौर पे शादी शुरू हो गई, 11 बजे जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 11 बजे से 2 बजे के दरमियान में जितनी भी एक्टिविटीज होगी इन सब चीजों को मैनेज करना, ये भी सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, और जब आपके साथ 2 o'clock हो जाते हैं तो इसके बाद वेडिंग सेरेमनी खत्म, तो फिर आपके साथ क्या हो जाता है, सब चीजें खत्म हो जाती है, यानी टर्मिनेटिंग हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सेशन लेयर भी काम करता है। जब हम ब्राउजर ऑन करते हैं और ब्राउजर में लिखते हैं www.facebook.com, तो मेरे और फेसबुक सर्वर के दरमियान में एक सेशन बन जाता है। ठीक है, वो सेशन क्या होता है कि हमारी स्क्रीन पे क्या हो जाता है, एक लॉगिन फॉर्म आ जाता है।
जब हमारा सेशन सही तरीके से बन जाएगा तो एक लॉगिन फॉर्म आएगा और फिर वहां पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का काम भी सेशन लीयर करता है। वहां पर आप अपने ईमेल पासवर्ड वगैरह एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपका फेसबुक सर्वर का सेशन बन जाता है। अब जब तक आप इसको लॉग आउट करके क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये सारा मैनेजमेंट भी सेशन लीयर करेगा, और जब आप लॉग आउट करके ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो आपका सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। ये काम भी सेशन लीयर करता है। तो एग्जैक्टली सेशन लीयर जो है ये सेशन को बनाना, यानी सेशन का मतलब कनेक्शन को बनाना, कनेक्शन को मैनेज करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना, ये सारा काम जो है ये सेशन लीयर ही परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में मल्टीपल कनेक्शन को क्रिएट करना, ठीक है, सर्वर के साथ उसकी इंटरेक्शन करना, रिक्वेस्ट भेजना, फिर रिस्पॉन्स देना, फिर सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करना, ये सारा काम जो है सेशन लीयर का होता है। ठीक है, यानी थिंक ऑफ इट, यानी मतलब इस तरह अगर आप लोग सोचिए, ठीक है, लाइक अ कन्वर्सेशन मैनेजर, मतलब कि एक कन्वर्सेशन मैनेजर है, ठीक है, दैट कीप्स ट्रैक ऑफ, यानी मतलब कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो अपने साथ रखता है, हु इज टॉकिंग, कौन बात कर रहा है, ठीक है, व्हेन, कब बात करेगा, और फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर तक करेगा। यानी मतलब सिंपल एक कन्वर्सेशन मैनेजर है, ये अपने साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये करता है कि हु इज टॉकिंग, कौन बात कर रहा है, ठीक है, और व्हेन, कब, और फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर तक करेगा। मतलब सिंपल अगर इस सेंटेंस का अगर सिंपल से एक आइडिया में दे दूं तो सिंपल पॉइंट ये है कि कन्वर्सेशन मैनेजर इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपने साथ रखता है कि ठीक है कि कब कौन बात करेगा, कितनी देर तक करेगा और किस टॉपिक से रिलेटेड करेगा। तो एग्जैक्टली ये सारा जो पॉइंट है ये क्या करता है, ये सेशन लीयर मैनेज करता है। इसका अगर इस सेंटेंस का अगर एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल मैं दे दूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक टीचर है, उसके 50 स्टूडेंट है, वो एक क्लास में एंटर होता है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस की क्लास है, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की क्लास है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की क्लास का सेशन जो होता है वो 1 आवर होता है, यानी 45 मिनट क्लास सेशन होता है। अब जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले ये इन सब चीजों को प्रॉपर्ली डिसाइड करता है कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितनी टाइम में पढ़ाना है और इसमें कौन कौन से पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि आपको कौन कौन सी चीज किस तरतीब से मैनेज करना है, कौन कितनी देर तक बात करेगा, कौन बात करेगा, कब करेगा, एग्जैक्टली ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेशन लीयर जो है मैनेज करता है। क्लियर? अगर की फंक्शन ऑफ सेशन लीयर की हम बात करें, यानी अगर मतलब कि सेशन लीयर की अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेशन लीयर की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला वाला आता है सेशन एस्टैब्लिशमेंट, यानी सेशन सक्सेसफुली क्रिएट करना। ठीक है, तो सक्सेसफुली क्रिएटिविटी के लिए आपके साथ सेशन लीयर का होना लाजमी है, बगैर सेशन लीयर आप सेशन नहीं बना सकते। ठीक है, यानी सिंपल क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशंस, यानी दो एप्लीकेशन के दरमियान में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। ठीक है, नेगोशिएट्स पैरामीटर्स, नेगोशिएट पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो ये बातचीत, जो भी हम बातचीत करेंगे उसकी पैरामीटर, उसकी प्रॉपर एक रूल डिसाइड करता है, मतलब कि दोनों पार्टीज जो है ये एक प्रॉपर रूल डिसाइड करता है। ठीक है, यानी रूल डिसाइड का मतलब क्या होता है कि लाइक हु सेंड फर्स्ट, यानी कौन पहले बात करेगा, ठीक है, कितनी देर तक ये सेशन रहेगी, ठीक है, और इन सब चीजों की प्रॉपर मैनेजमेंट जो है ये सेशन लीयर करता है। तो नेगोशिएट पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि इसका काम यही है कि ये आपकी प्रॉपर तरतीब से आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉपर एक मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कि मतलब कौन पहले बात कर रहे, ठीक है, कौन बात करेगा, कौन बात कर रहा है, कितनी देर तक करेगा, इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट जो है ये सेशन लीयर अपने साथ रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर सिंपल से एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हेन यू स्टार्ट अ वीडियो कॉल, मिसाल के तौर पे मेरा एक बंदा है, मैं इसको वीडियो कॉल कर रहा हूं, तो जिस तरह मैं वीडियो कॉल मतलब जो वीडियो का बटन होता है इसके ऊपर मैं कॉल क्लिक करूंगा तो रिंगिंग शुरू हो जाएगी, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिशिंग का जो बेसिकली प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके साथ
क्या हो जाता है, वो कॉल अटेंड करता है वीडियो कॉल, तो ऑटोमेटिकली आपका और उसका जो लिंक होता है, कनेक्शन होता है, वो एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब वो सेशन एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप और जो दूसरा बंदा है वो वीडियो कॉल पे चैट यानी वीडियो कॉल पे जो बातें हैं वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो शुरू हो जाती है तो शुरू होने से पहले यानी बिगिनिंग जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसके बाद और टर्मिनेशन के दरमियान में जितनी भी आप लोगों की कन्वर्सेशन होती है, उस कंप्लीट मैनेजमेंट को भी, इस कंप्लीट कन्वर्सेशन को मैनेज करने के लिए भी सेशन लेयर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर सेशन उसके साथ बनता है और सेशन के बाद फिर आप डिफरेंट कन्वर्सेशन और डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज सेशन को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, अच्छा, सेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद है सेशन मेंटेनेंस। सेशन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कीप्स द सेशन एक्टिव, यानी जो सेशन अभी बना है, यानी उसने वीडियो कॉल उठाया और आपका सेशन एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है, उसको एक्टिव रखना, ये काम भी सेशन लेयर का है। दूसरा, सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम आहंगी, या मतलब सिंक्रोनाइजेशन एक सिंपल से एग्जांपल में दे दूं तो ये एक चेक पॉइंट यूज करता है। मिसाल के तौर पे आपका फाइल गूगल से डाउनलोड हो रहा है, यानी गूगल क्रोम के थ्रू आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, उस फाइल का साइज है 500 MB। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या करता है, मिसाल के तौर पे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या आपका कोई फाइल डाउनलोड हो रहा है, तो आपकी हर 100 MB पे एक चेक पॉइंट लगता है। ठीक है, चेक पॉइंट भी सेशन लेयर का काम होता है। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक चेक पॉइंट होता है जिससे आपकी जो सेशन लेयर है उससे पता चलता है कि आपकी 100 MB डाउनलोड हुआ है, तो 100 MB के बाद चेक पॉइंट 1 ये फर्स्ट चेक पॉइंट है। ठीक है, अगर आपके साथ 110 MB या 120 MB मतलब डाउनलोड हो रहा है, 120 MB डाउनलोड हो गया है, ठीक है, और इसे दरमियान में लाइट चला गया, ठीक है, या इंटरनेट का जो सर्वर है वो डाउन हो गया, या आपका जो इंटरनेट है वो उसका वर्किंग सम टाइम पे जो है वो काम नहीं करता, वर्किंग लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या करेगा, ये दोबारा इस फाइल को 1 MB से डाउनलोड पे नहीं शुरू करेगा, ये दोबारा 100 MB तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये 101 MB से दोबारा रिस्टार्ट कर देगा। तो आपके साथ जो रिस्टोरेटिंग है, ठीक है, तो आपके साथ ये सारा काम जो है सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम जो है ये भी क्या करता है, ये भी जो है मैनेज करता है। कौन, ये भी सेशन लेयर मैनेज करता है। अब इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया कि मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे को वीडियो कॉल कर रहा है। व्हेन यू स्टार्ट अ वीडियो कॉल, मतलब कि आप कोई वीडियो कॉल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने वीडियो कॉल स्टार्ट किया, आपका सेशन एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, सम टाइम इस तरह आता है कि नेटवर्क इशू आ जाता है, तो आपका जो वीडियो कॉल हो जाता है, आपका वीडियो कॉल पॉज हो जाता है। ठीक है, कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए वो पॉज हो जाता है। ठीक है, जब वो पॉज हो जाता है तो आफ्टर द पॉजिंग आपका जो मेंटेनेंस होता है, सेशन मेंटेनेंस, तो ये सेशन लेयर करता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सही हो जाता है, दोबारा आपका वीडियो कॉल कंटिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारा मैनेजमेंट भी सेशन लेयर करता है। और इससे भी एक सिंपल से एग्जांपल मैं दे दूं, मिसाल के तौर पे आप एक लेडो यूजर हो, आप लेडो खेल रहे हो, ठीक है, और इस दरमियान में जो है आपके साथ क्या आ गया, आपके साथ जो इंटरनेट इशू आ गया, तो आपका जो लेडो है उसका सेशन सर्वर के साथ बिल्कुल प्रॉपर कंटिन्यू होता है, यानी जब तक आपका नेटवर्क सही काम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली रिबोर्ड जो है वो सब चीजों को मैनेज करता है, यानी आपकी सेशन प्रॉपर मैनेज होता है। जिस तरह नेटवर्क ठीक हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन अपडेट हो जाता है, इंटरफेस अपडेट हो जाता है, आपकी जो है एक पॉइंट एक जगह पे होता है वो दूसरी जगह पे चला जाए, ऑटोमेटिकली वो सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। तो मतलब कि सेशन मेंटेनेंस भी, सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन का मकसद यही होता है कि ये सेशन को भी प्रॉपर्ली मेंटेन रखता है जब तक आप इसको टर्मिनेट ना करें। ठीक है, अच्छा, हैंडल इंटरप्शन, यानी मतलब क्या है कि अगर इसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पहले भी मैंने बताया नेटवर्क इशू आ गया, कोई और इशू आ गया, तो इसके दरमियान में जो भी इंटरप्शन आता है तो एग्जैक्टली वो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है, हैंडल करता है और कोशिश करता है कि आपकी एक सक्सेसफुल और ग्रेसफुल कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारा काम जो है ये भी सेशन लेयर ही परफॉर्म करता है। यानी एग्जांपल, इफ योर इंटरनेट ब्रीफली ड्रॉप्स डाउन, ये पहले भी मैंने बताया कि मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो और सडनली इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है, या मतलब कोई मसला आ जाता है, लाइट चला जाता है, तो एग्जैक्टली आपके साथ क्या होता है, ड्यूरिंग अ कॉल द सेशन लेयर हेल्प्स रिज्यूम इट,
यानी मतलब क्या है कि आपका तो नेटवर्क लॉस हो गया है। जिस तरह आपका दोबारा नेटवर्क काम शुरू करते हैं तो दोबारा आपका वीडियो कॉल रिज्यूम हो जाता है, यानी मतलब ऑटोमेटिकली वो सब चीजें प्रॉपर्ली मैनेज होना शुरू होता है। तो ये सारा काम जो है ये भी सेशन लीयर ही परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें सेशन एस्टेब्लिशमेंट में, वो है सेशन टर्मिनेशन। सेशन टर्मिनेशन का मतलब कि आपने वीडियो कॉल स्टार्ट किया, आपने सारे बातें जो है उसके साथ शेयर कर दिया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर दिया, अब आपका काम खत्म हो गया है। तो आप क्या करते हो, आपको एक कॉल कट करने के लिए आपको एक रेड बटन दिया होता है कि अगर जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उस एंड कॉल पे क्लिक कर दे तो आपका कॉल वाइंड अप यानी टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेशन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेसफुली एंड द सेशन, यानी जो सेशन आपने बनाया है सब चीजों को प्रॉपर्ली ये मैनेज भी करता है और इसके बाद जो है आपकी सेशन को सक्सेसफुली टर्मिनेट भी करता है, ठीक है, सही तरीके से, बहुत जबरदस्त और बहुत तहजीबी तरीके से जो है आपका क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। फ्री रिसोर्सेज, यानी जो भी आप जिस बंदे के साथ भी आप बात कर रहे हो, जो सेशन आपका बना है, तो एग्जैक्टली वो बंदा आपके साथ आपसे क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, आपका सेशन टर्मिनेट खत्म, किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। तो वो डिवाइस आपसे फ्री आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सारा काम भी सेशन टर्मिनेशन, तो ये भी सेशन क्लियर करता है, यानी एंडिंग अ जूम को, मतलब आप जूम पे कोई क्लास ले रहे हो, जब क्लास कंप्लीट, जूम एंड, किस्सा खत्म, ठीक है। इस तरह व्हाट्सएप पे आप कॉल पे हो, ठीक है, जब तक आप कॉल पे हो तो आपका सेशन मेंटेन होगा, ठीक है, मेंटेनेंस होगा उसका। जब आपका कॉल कंप्लीट हो जाएगा आप इसको कट करते हो, कट करने के बाद जो है आपका जो सेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो रिसोर्स फ्री हो जाता है, क्लियर। तो ये सारा काम भी सेशन लीयर ही मैनेज करता है। द पॉइंट नंबर 4 इज डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल्स हु कैन सेंड डेटा एंड व्हेन, यानी मतलब ये कंट्रोल करता है कि कौन डेटा जो है सेंड करेगा और कब करेगा। ये सारा काम जो है ये भी सेशन लीयर ही मैनेज करता है, मतलब कौन सा डिवाइस किस टाइम पे कौन सा डेटा सेंड करेगा और कब करेगा, किस तरतीब से करेगा, तो ये सारा मैनेजमेंट भी ये करता है। और ये मूड्स को भी हैंडल करता है, यानी मतलब कि मूड्स का मतलब अगर कोई हाफ डुप्लेक्स मूड है तो वन डायरेक्शन एट अ टाइम, अगर फुल डुप्लेक्स मूड है तो बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, एक टाइम पे दोनों साइड से जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। यानी ये आपकी मूड्स को भी मैनेज करता है कि आपका जो सेंडर वाला डिवाइस है वो कौन सी मूड का है, आपका रिसीवर वाला डिवाइस कौन सा मूड का है। तो इस सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना, ये रूल जो है सिस्टम को प्रॉपरली कंट्रोल करना, तो डायलॉग कंट्रोलिंग का मकसद यही होता है कि कौन सा डिवाइस कौन सा डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, वो आपके साथ जो डिवाइस वो इस्तेमाल करे वो कौन सी मूड का है, तो इन सब चीजों को प्रॉपरली सेशन लेयर मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन यानी चेक पॉइंट्स। सिंक्रोनाइजेशन एंड चेक पॉइंट्स का पहले भी मैंने आइडिया बताया कि सिंक्रोनाइजेशन का कांसेप्ट क्या है, यानी इंसर्ट द चेक पॉइंट्स एंड डेटा स्ट्रीम्स। ये डेटा स्ट्रीम के अंदर एक चेक पॉइंट जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। किस तरह चेक पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फाइल है, वो 0 से शुरू होता है और वो 500 MB पे खत्म होता है, ठीक है। अब जो सेशन लीयर है वो क्या करता है, वो इसके दरमियान में मल्टीपल सेशंस क्रिएट करते हैं और हर एक सेशन होगा 100 MB पर मुश्तमिल, ठीक है। इस तरह ये 200 पे होगा, ये 300 पे होगा, ये 400 पे होगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि मिसाल के तौर पे आपके साथ 100 MB सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो आपके साथ जो मेन पॉइंट है 101 से दोबारा नया चेक पॉइंट शुरू होगा। अगर 200 भी यहां पर कंप्लीट हो गए कोई मसला नहीं, ये तो होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसके दरमियान में 220 पे इंटरनेट में कोई इशू आ गया, आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टॉप हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह नहीं करेगा कि आपके साथ दोबारा फिर 0 से ये स्टार्ट करेगा और फिर दोबारा जो है बिगिनिंग से शुरू होके फिर डाउनलोडिंग शुरू होगा, नहीं। ये क्या करेगा, ये जो 220 है ये 20 MB ये लॉस करेगा, यानी ये खत्म होगा और दोबारा 200 से फिर ये बिगिन हो जाएगा, यानी ये फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा और आपकी डाउनलोडिंग आगे की तरफ जाएगी। तो ये काम है सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये जब ये क्या करता है, ये डेटा स्ट्रीम्स के अंदर, यानी मतलब कि जो डेटा होता है उसके दरमियान में डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाता है अपनी डेटा के मुताबिक, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स रिज्यूम फ्रॉम लास्ट चेक पॉइंट इंस्टेड ऑफ रिस्टार्टिंग,
यानी ये आपको रिस्टार्टिंग से बचाता है कि आप दोबारा फिर से, यानी 100 MB डाउनलोड होगी, आपने इतना इंतजार भी किया और दोबारा फिर जीरो से शुरू हो जाएगा, तो आपके साथ ये डाउनलोडिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये रिस्टार्टिंग से आपको बचाता है और आपका जो लास्ट चेक पॉइंट होता है उससे दोबारा इसको रिस्टार्ट करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारा काम क्या करता है, ये सारा काम जो है आपके साथ सेशन क्लियर करता है। यानी डाउनलोडिंग अ लार्ज फाइल, आप कोई लार्ज फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो रिज्यूम्स फ्रॉम द लास्ट सेव चेक पॉइंट, यानी आपका जो लास्ट चेक पॉइंट होता है, आपको फॉर एग्जांपल डाउनलोड हो रहा है, कोई मसला आ गया तो जो चेक पॉइंट है आप दोबारा क्लिक कर दो तो दोबारा वहां से क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये सारा काम भी सेशन क्लियर करता है। सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स का काम भी सेशन क्लियर करता है, आपकी कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये यूजर की आसानी के लिए और यूजर की टाइम को और डेटा को, बैंडविड्थ को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास है टोकन मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 6 है टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट द बोथ साइड फ्रॉम सेंडिंग डेटा एट द सेम टाइम, यानी अवॉइड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी मेरे कहने का मकसद क्या होता है, टोकन मैनेजमेंट का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आप जो डायलॉग कंट्रोल मैंने अभी पॉइंट बताया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड की अगर मैंने बात कर दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक डिवाइस है जो वो हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि या तो डेटा सेंड होगा वन टाइम पे या तो वो डेटा रिसीव होगा, मतलब कि दोनों वन टाइम पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को या सेंड करेगा या रिसीव करेगा। अगर दोनों की तरफ से डेटा सेंड रिसीव होगा हाफ डुप्लेक्स में तो यहां पे आएगा कन्फ्लिक्ट, कोलिजन, टकराव आएगा, तो इससे आपकी डेटा की लॉसिंग चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब क्या है, कहते हैं ये इससे बचाता है कि मिसाल के तौर पे एक डिवाइस हाफ डुप्लेक्स है, तो जब कोई डेटा सेंड हो रहा है तो रिसीवर को कह रहा है कि आप डेटा को अब तक रिसीव करें, आप दोबारा सेंड नहीं कर सकते, आप अभी सेंडिंग नहीं कर सकते। जब ये सेंडिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसको कहता है कि आप इसको सेंड करें, जब ये रिसीव करते हैं इसको बताता है कि अब आपको सेंड नहीं करना है। यानी मतलब कि ये डिवाइस की मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखता है कि एक डिवाइस हाफ डुप्लेक्स है, सेम टाइम पे दोनों साइड से डेटा नहीं जा सकता, तो ये उस डिवाइस में को प्रिवेंट करता है कि आप जब डेटा को सेंड कर रहे हो तो फिर आप कोई और एक्टिविटी ना करें, जब डेटा सेंड हो रहा है तो सेंड होने दो। ठीक है, जब रिसीव हो जाएगा कंप्लीशन सब कुछ खत्म, फिर आपको कहते हैं कि अगर आपको कोई डेटा दोबारा सेंड करना है तो आप कर सकते हो, सेम टाइम पे नहीं। तो ये प्रिवेंशन भी सेशन लेयर कंट्रोल करता है। यानी यूजेस अ टोकन, टोकन का मतलब परमिशन टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन, यानी ये आपकी एक टोकन यूज करता है परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब क्या होता है कि ये आपसे पूछता है कि आपको ये काम करना है नहीं करना है, यानी आप उसको परमिशन देंगे, आफ्टर द परमिशन जो है ये आपके साथ क्या होगा, ये आपके साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेशन करेगा। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है, किसी बंदे को वीडियो कॉल कर रहे हो, तो आप इसको अलाउ करेंगे कि हाँ मुझे इस बंदे को वीडियो कॉल करना है, आपको वहां पे मैसेज आता है, ठीक है, कि आप इस बंदे को वीडियो कॉल करना चाहते हो, तो जब आप क्लिक पे क्लिक करते हो तो आप अलाउ करके आफ्टर द अलाउइंग तो है फिर आपके साथ कम्युनिकेशन बनता है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे या कोई मतलब इसको हाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली फिर आपको जो उसको परमिशन नहीं देंगे तो फिर आपको कॉल या एसएमएस उसका नहीं आएगा, यानी वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो टोकन मैनेजमेंट ये परमिशन की बात करता है कि मिसाल के तौर पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मिसाल के तौर पे मैं www.facebook.com मैंने वेबसाइट टाइप कर दिया और मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर मुझे रिस्पांस देता है। जब सर्वर मुझे रिस्पांस देता है तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं जो है इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड देता हूं। जब यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथोराइज हो जाता है, परमिशन मिल जाता है कि हाँ जी आप मेरे साथ ये यूजर रजिस्टर्ड है, ये लॉगिन हो सकता है, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको परमिशन मिल जाता है, आप अलाउ हो जाते हो। और जब नहीं, आप वहां पे रजिस्टर्ड नहीं होते, आपको अलाउ नहीं करता, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको कहता है कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसका मतलब यही होता है कि वो परमिशन नहीं दे रहे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आपका जो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारा मैनेजमेंट भी, टोकन मैनेजमेंट भी सेशन लेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर रियल लाइफ एनालॉजी की हम बात करें, यानी इमेजिन करें हम एक फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे हम एक फोन कॉल कर रहे हैं, इमेजिन करें सिंपल, ठीक है, यानी डायलिंग नंबर, हम क्या करेंगे, हम किसी नंबर को डायल करेंगे। डायल का मतलब मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 030189898855, नंबर डायल हो गया। आफ्टर द डायलिंग आपके साथ बनेगा सेशन एस्टेब्लिशमेंट। सेशन एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद वो क्या करेगा, कॉल को रिसीव, जब वो उसको रिसीव करेगा तो सेशन
एस्टेब्लिश हो गया है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट, टॉकिंग, जब आप वो कॉल उठाता है, उठाने के बाद आपकी टॉकिंग शुरू हो जाती है, यानी बातचीत शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सेशन मेंटेनेंस, वो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी सेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान में अगर आपको कॉल को क्या करना है, पॉज करना है, तो आप कॉल को पॉज भी कर सकते हो, यानी सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप किसी और बंदे को कोई बात बता रहे हो और वो चाहते हो कि ये कॉल वाला ना सुने, तो आप इसको होल्ड करें, या आप इसको क्या करें, आप उसका जो कॉल है वो होल्ड रखेंगे, तो होल्ड से क्या होगा, या इसको आप म्यूट करें, तो म्यूट से क्या होगा कि आपका कॉल सेशन तो प्रॉपर्ली मेंटेन होगा, लेकिन आपकी बातें जो वो नहीं सुनेगा, ठीक है। जब आप दोबारा इसको रिज्यूम करते हो, यानी होल्ड किया और उसके बाद दोबारा रिज्यूम करते हो, तो फिर आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये काम होता है। और फिर है सेइंग गुड बाय। गुड बाय का मतलब क्या होता है कि जब आपकी सब बातें खत्म हो जाए, तो इसके बाद आप उसको गुड बाय करके सेशन को टर्मिनेट, यानी कॉल को कट करके आपका जो सेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो सेशन लिए प्रॉपर तरतीब से मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 इज सेशन लिए प्रोटोकॉल्स। मैंने पहले भी बताया कि जो एप्लीकेशन लेयर है या आपके साथ जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है, ठीक है। तो इस मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है, जो सेशन लेयर होता है, इसमें होते हैं एपीआईज, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होता है, जो वो आपकी एक सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन को दूसरी सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉपर्ली मैनेज करता है, यानी इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ये आपके साथ एपीआईज कंट्रोल होता है। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं, नेट बायोस यानी नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, इस तरह पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स, इसी तरह आपके साथ एसआईपी यानी आपके साथ जो सेशन प्रोटोकॉल होता है, ये आपके साथ प्रॉपर्ली मैनेज होता है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि आपके साथ जो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली होता है, तो ये इस प्रोटोकॉल के ऊपर ही सेशन लेयर इसको मैनेज करता है, यानी सेशन लेयर इसको प्रॉपर तरतीब से मैनेज करता है कि आपकी जो डेटा कम्युनिकेशन है वो किस तरतीब से है और किस तरतीब से आपका डेटा कम्युनिकेशन होगा। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, यही प्रोटोकॉल सेशन लीड यूज करके इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करके यूजर को एक प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहां से आप प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह जो है वो सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें, हाउ इट वर्क्स, यानी ये काम किस तरह करता है, यानी ये सेशन लेयर किस तरह काम करता है, तो सिंपल, अगर सिंपल से एग्जांपल में दे दूं, एक सिंपल पॉइंट से आप लोगों को मैं समझा दूं। मिसाल के तौर पे यहां पर मेरे पास मेरा एक कंप्यूटर, ठीक है, और आप लोग सिंपल कंसिडर करें कि यहां पर मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, सिंपल मेरे पास यहां पे एक सर्वर है और यहां पे सिंपल कंसिडर करें कि एक क्लाइंट है, ठीक है। ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, ये क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर इसको क्या करेगा, सर्वर इसको रिस्पॉन्स देगा। तो मिसाल के तौर पे यहां पे इसने रिक्वेस्ट किया facebook.com का, इसने गूगल क्रोम ओपन किया है, ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू ये गूगल क्रोम को एक्सेस कर रहा है और इसके बाद ये लिख रहा है facebook.com। जब ये facebook.com यहां पे टाइप करेगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर जो है ये अब यहां पे क्या करेगा, सर्वर यहां पे करेगा ऑथेंटिकेशन, यहां पे ऑथेंटिकेशन करेगा और इसके बाद फिर करेगा ऑथोराइजेशन, यानी ये दो पॉइंट जो है ये इसको मैनेज करेगा। यानी मतलब कि जब कोई बंदा facebook.com लिखता है तो ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, उसकी ऑथेंटिकेशन करेगा और आफ्टर द ऑथेंटिकेशन इसके बाद ऑथोराइजेशन करेगा और ऑथोराइजेशन के बाद इन लोगों का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी इन लोगों का सेशन तब शुरू होगी जब आपके साथ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये किस तरह काम करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेशन, क्लाइंट किसी भी सेशन का रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को, सर्वर क्या करता है, सर्वर एक्सेप्ट, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया facebook.com, तो फेसबुक एक सर्वर है जो ये एक सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका सर्वर जो है उस
सेशन को एक्सेप्ट करता है। जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, सेशन पैरामीटर और सेट, यहां पे सेशन पैरामीटर सेट हो जाता है। सेशन पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक रूल सेट होता है दो पार्टीज की तरफ से कि जी मुझे क्या चीज एक्सेस करना है, क्या चीज डाउनलोड करना है, मुझे इमेज फाइल को डाउनलोड करना है, वीडियो को, ऑडियो को, मतलब कि मुझे किस चीज को डाउनलोड करना है। तो ये टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ये जो सर्वर के अंदर होते हैं अलग अलग फाइल्स में ये स्टोर होता है, यानी अलग अलग शेप में स्टोर होता है। जब आपको इमेज चाहिए तो इमेज एक्सेस होगा, वीडियो चाहिए तो वीडियो एक्सेस होगा। जिस तरह हम गूगल में सर्च करते हैं ना, तो वहां पे छोटे छोटे बटन होते हैं। आल का मतलब क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स मिलते हैं, फिर इमेजेस, फिर यहाँ पे ऑडियो, मतलब कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है गूगल के अंदर। तो जब आप इमेजेस पे क्लिक करते हो तो आपके साथ सिर्फ इमेजेस डिस्प्ले होता है। तो इस तरह सर्वर के अंदर ये सब चीजें प्रॉपर्ली सेपरेट स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल अलग होता है, इमेज फाइल अलग होता है, ऑडियो फाइल अलग होता है, वीडियो फाइल अलग होता है, हर चीज का अलग अलग फाइल होता है। तो अब ये यूजर क्या करेगा, ये एक सेशन पैरामीटर को सेट करेगा कि यूजर को किस टाइप ऑफ डेटा चाहिए। ठीक है, जब ये पैरामीटर सेट हो जाएगा तो डेटा एक्सचेंज बिगिन, तो डेटा एक्सचेंजिंग की शुरुआत हो जाएगी कि इसको जी वेबसाइट को एक्सेस करना है, वेबसाइट में इसको इमेजेस चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, वो चाहिए, तो वो एक्सेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, चेक पॉइंट्स आर क्रिएटेड, और ये क्या करेगा, ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स को भी क्रिएट करता है। चेक पॉइंट का फायदा ये होता है कि अगर किसी सेशन में दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए या इंटरप्शन आ जाए तो आपका जो सेशन है वो टोटली टर्मिनेट नहीं होगा, बस वो लिटिल बिट पॉइंट जो है स्किप हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी इफ इंटरप्शन ओकर्स, यानी कोई मसला आ गया इसके दरमियान में, तो रिज्यूम फ्रॉम द चेक पॉइंट, यानी उसी चेक पॉइंट से आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने facebook.com ओपन कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने लॉगिन सब चीजें सेशन को ऑन कर दिए, ठीक है, और उसके मतलब बाय मिस्टेक मुझसे गूगल क्रोम क्लोज हो गया, मतलब बाय मिस्टेक मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, क्लोज पे क्लिक कर दिया, गूगल क्रोम खत्म हो गया। तो अब जब गूगल क्रोम क्लोज हो गया, क्लोजिंग के बाद अब ये सेशन लेयर एक और काम भी करता है, आपकी जो क्या होता है, आपका जो टास्क होता है उसका रिस्टोरेशन भी करता है। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि सेशन रिस्टोरेशन भी ये करता है। जो मतलब मैंने facebook.com ओपन किया हुआ था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो अब मैं दोबारा जब गूगल क्रोम पे क्लिक करूंगा तो वहां पर मुझसे एक बंदा वहां पर मुझसे एक क्वेश्चन करेगा कि रिस्टोर का मतलब कि जो आपने टैब्स या जो आपने सेशंस बनाए थे प्रीवियस उस सबको आप रिस्टोर करना चाहते। जब आप रिस्टोर पे क्लिक करते हो तो facebook.com आ जाता है। जब facebook.com आ जाता है तो आपका सेशन दोबारा लिंक हो जाता है और फिर ऑन हो जाता है। फिर आप ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपका सेशन जो है प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर नहीं, आपका सेशन बीन्स हो जाता है, यानी मतलब कि आप अपनी लॉगिन को स्टोर करते हो, यानी मिसाल के तौर पे जो फेसबुक ईमेल और पासवर्ड है उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं सेव करता हूं, मतलब कि मैं कहता हूं कि बार बार मैं ईमेल नहीं दे सकता। तो फिर आपके साथ जो ऑन हो जाते हैं उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम करते हो, मतलब कि मिसाल के तौर पे मोबाइल में मैंने फेसबुक ओपन किया है, ठीक है, मैंने इन सब चीजों को प्रॉपर्ली सेट किया है, जब भी मैं मोबाइल में ऐप को क्लोज करता हूं तो सेशन टर्मिनेट हो जाते हैं। दोबारा मैं मोबाइल ऐप दोबारा फेसबुक ओपन करता हूं तो दोबारा उसी जगह से ऑन हो जाते हैं। तो वो चेक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि चेक पॉइंट से फायदा ये होता है कि दोबारा उसी जगह से आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, सेशन एंड्स, जब आपका काम खत्म हो जाएगा आप इस लॉग आउट पे क्लिक करते हो, लॉग आउट के बाद रिसोर्सेज रिलीज, यानी आपका जो फेसबुक सर्वर है, जो आईपी आपको मिला है, जो चीज आपको मिला है इंटरनेट के थ्रू, वो सब चीजें रिलीज हो जाते हैं और कोई और बंदा फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये इस तरह काम करता है सेशन लेयर। ठीक है, अच्छा, अगर इंटरेक्शन विद अदर लेयर, अगर अदर लेयर्स की इंटरेक्शन की हम बात करें कि ये सेशन लेयर किस किस लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तो ये अबाउ जो है ऊपर इसका जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, और जो आप उसके बिलो है वो आपके साथ है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर उसके बिलो है, प्रेजेंटेशन लेयर इसके ऊपर है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करता है फॉरवर्डिंग या इंक्रिप्शन को, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये हैंडल करता है एक्चुअली डेटा डिलीवरी, टीसीपी यूडीपी डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करके आपकी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। यानी सेशन लेयर क्या करता है, डज नॉट सेंड डेटा इटसेल्फ, ये खुद से कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता, ये बस सिर्फ सेशन को एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना, इन सब ये सारा काम करता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो काम है ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, इट मैनेज द सेशन लॉजिकली। ये क्या करता है, ये सेशन को सिर्फ लॉजिकली सेट करता है, यानी लॉजिकली इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करता है, बाकी जो लेने का या देने का जो काम होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर ही परफॉर्म करता है। तो ये दो लेयर जो है इसके ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये इस लेयर के इंटरेक्शन के बाद जो है आपकी एक सक्सेसफुल
प्रॉपर तरतीब से जो है वो एक सेशन क्रिएट होके आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन बनता है। ठीक है। अच्छा, अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, अगर अहम पॉइंट्स की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये स्टेटफुल कम्युनिकेशन होता है। स्टेटलेस और स्टेटफुल, इससे प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन लिया था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि ये स्टेटफुल कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, ये सब चीजों का प्रॉपरली एक रिकॉर्ड्स रखता है, प्रॉपरली जो है इसका एक सेशन होता है। ठीक है। सपोर्ट्स रिकवरी मैकेनिज्म, यानी मतलब क्या है कि इसमें रिकवरी मैकेनिज्म सपोर्टिंग की एबिलिटी भी होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट द मल्टीपल स्ट्रीम्स, ये मल्टीपल स्ट्रीम्स को, मल्टीपल डेटा को भी क्या करता है, इसको भी प्रॉपरली मैनेज करता है। और वर्क्स क्लोजली विद एप्लीकेशंस, यानी मतलब क्या है कि आप एप्लीकेशन के साथ क्लोजली जो है वो क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब मल्टीपल एप्स के साथ आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल चीजों को प्रॉपरली आप जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन था। अच्छा, कॉमन इंटरव्यू या एग्जाम पॉइंट्स। अच्छा, एग्जाम या इंटरव्यू के अगर हम पॉइंट करें, आपसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं या एग्जाम में कौन सा पॉइंट आ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो सेशन लेयर है ये किस नंबर पे आता है, तो ये है लेयर 5, यानी मतलब ये 5 नंबर पे आता है। इसका रोल क्या है, सेशन मैनेजमेंट, यानी सेशन को मैनेज करना, सेशन की मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना। इसकी की फीचर्स क्या है, यानी डायलॉग कंट्रोल करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, टोकन मैनेजमेंट, ये सारा